Hi. So this one is one of the basic question of algebra which asked in CAT 2020 slot 1. अगर आपने इसे सॉल्व नहीं किया है तो मस्ट सॉल्व कीजिए और बेसिक कॉन्सेप्ट यूज करके बहुत इजीली इसको क्रैक किया जा सकता है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूं कि एक्चुअली ये लिखा हुआ क्या है। तो आपका जो पहला कॉन्सेप्ट है वो आपको ये पता होना चाहिए कि वी कुड राइट एक्स स्क्वायर एज अ एक्स स्क्वायर और इवन वी कुड राइट एक्स स्क्वायर एज अ मॉड एक्स स्क्वायर। तो अगर मैं इस इक्वेशन को रीराइट करूंगा तो ये मॉड एक्स स्क्वायर माइनस टू मॉड एक्स प्लस मॉड ए माइनस टू है। वी कॉल्ड इट कि ये जो मेरा दिया हुआ है दिस वन इज अ कांस्टेंट टर्म, ये कांस्टेंट टर्म है। तो ये मैं बोल सकता हूं दिस वन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन मॉड एक्स। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है मॉड एक्स में, इफ दिस वन इज इक्वल टू जीरो। मैंने कहा चलो ठीक है, मॉड एक्स का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब एक्स और मॉड एक्स के क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या अंतर होता है? अगर आपके पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो है तो एक्स के रूट्स अल्फा एंड बीटा तो होते ही होते हैं, इनमें कोई पंगा ही नहीं। तो मैंने कहा कि व्हाट हैपेंस अगर हम मॉड एक्स स्क्वायर प्लस बी मॉड एक्स प्लस सी के रूट्स की बात करें, वी कॉल्ड इट दैट इज ए एक्स स्क्वायर बिकॉज मॉड एक्स स्क्वायर आपका एक्स स्क्वायर के बराबर होता है, प्लस मी मॉड एक्स प्लस सी के बारे में बात करें, यहां तक तो हमें पता है और इसमें नो कंडीशन, कोई कंडीशन नहीं होता है। बट यहां पे अगर हम मॉड एक्स के रूट्स को अल्फा और बीटा बोले तो ये कंडीशन होती है कि अल्फा बीटा जो रूट्स होते हैं वो जीरो या जीरो से ज्यादा होने चाहिए बिकॉज मॉड एक्स का जो रेंज होता है मोर देन इक्वल टू जीरो होता है। तो पहला कंडीशन तो आपको समझ में आ गया, या कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि ये इक्वेशन मॉड एक्स में लिखा हुआ है और इसके जो रूट्स होंगे वो अल्फा बीटा होंगे, वो क्या होंगे आपके जीरो या जीरो से ज्यादा होंगे। तो मैं मॉड एक्स के इजी रूट्स बनाने के लिए आप इसको मॉड वन एक्स भी बोल सकते हो या मॉड टू एक्स भी बोल सकते हो या आप अल्फा बीटा में भी काम कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने कहा यहां तक तो मेरे को बात समझ में आ गई। अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो दूसरी जो कॉन्सेप्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो क्या है? समेशन ऑफ रूट्स इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए एंड द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू सी बाई ए। एंड बीट समेशन और प्रोडक्ट ये हमेशा अनऑर्डर्ड होते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय द अनऑर्डर्ड होते हैं? अगर मैं अल्फा को वन और बीटा को टू मानूं तो मेरा जो समेशन होगा वो थ्री होगा एंड प्रोडक्ट जो होगा वो टू होगा। इफ आई से अल्फा इज इक्वल टू टू एंड बीटा इज इक्वल टू वन तो भी आपका समेशन थ्री और प्रोडक्ट टू ही होगा। तो जो रूट्स हम लोग लिखते हैं अगर हमने एक पेयर को लिख लिया तो दोनों पेयर के ऑर्डर्स को चेंज नहीं करते। तो मैंने आपको तीन कॉन्सेप्ट्स बताई। पहला कि ये जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है मॉड एक्स में। ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन मॉड एक्स में। नॉर्मल एक्स के रूट्स कुछ भी हो सकते हैं, प्लस माइनस इरेशनल कुछ भी हो सकते हैं, बट मॉड एक्स के रूट्स जो भी होते हैं वो ग्रेटर देन इक्वल टू होते हैं। दिस वन इज द सेकंड कॉन्सेप्ट। एंड द थर्ड कॉन्सेप्ट जो बहुत बेसिक है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू आपको पता है, बट अल्फा और बीटा जब कंसीडर करते हैं तो हम ये कंसीडर करते हैं कि दोनों एक ही पेयर हो, दैट इज वन और टू, टू और वन एक ही पेयर है। आइए हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है एक्स एंड वाई इंटीजर होना चाहिए। अब देखो आपके पास पता क्या है, क्या आपको अल्फा प्लस बीटा पता है या अल्फा इंटू बीटा पता है? अगर मैं अल्फा प्लस बीटा देखूं तो ये मेरा क्या होगा माइनस टू ऑफ माइनस डिवाइड बाई वन दैट इज माइनस बी बाई ए इज एक्चुअली इक्वल टू टू। तो मैंने कहा कि अल्फा और बीटा की वैल्यू टू है जहां पे ये मॉड एक्स के रूट्स हैं, जहां पे ये क्या है मॉड एक्स के रूट्स हैं। मतलब आपका क्या है मॉड एक्स इज इक्वल टू अल्फा और मॉड एक्स इक्वल टू बीटा है तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है और जो एक्स है वो इंटीजर है। तो मैंने कहा कि अल्फा बीटा के कितने वैल्यूज हो सकते हैं अगर समेशन टू है तो आपका एक पेयर जीरो टू होगा। मैं टू जीरो नहीं ले सकता हूं, मैंने आपको पहले बता दिया बिकॉज रूट्स को ऑर्डर पे ही नहीं लेना होता है, अनऑर्डर लेना होता है। और दूसरा क्या होगा वन वन होगा। मैंने कहा चलो ठीक है, ये एक्चुअली क्या है? सो मॉड एक्स अगर जीरो और मॉड एक्स अगर टू है तो कुछ बात हो सकती है। ये मेरा पहला पेयर है, मैंने कहा चलो ये पहला पेयर है। और दूसरा पेयर क्या है? मॉड एक्स इक्वल टू वन और मॉड एक्स इक्वल टू वन, मतलब हमें दो केसेस में काम करना है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। इस केसेस को हमने यहां से निकाला है, कैसे निकाला है? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू टू। और ये भी हमने कैसे निकाला? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू टू। हमने दो केसेस तो निकाल दिया। अब मैं बोलता हूं कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू व्हाट? दिस वन इज सी बाई ए। ये क्या होगा? मॉड ए माइनस टू। यहां से करते हैं ए माइनस टू। अगर मैं केस वन में काम करूं, प्रोडक्ट ऑफ दीज टू विच वन इज अल्फा बीटा इज एक्चुअली इक्वल टू जीरो। तो यहां से मैं ए माइनस टू का वैल्यू अगर मैं मॉड ओपन करूं तो एक ही इक्वेशन जीरो के साथ होगा, सो ए का वैल्यू क्या होगा? टू।
आपने कहा चलो ठीक है, यहाँ पे केसेस हो गए। अब इस केसेस को मैं बाद में लिखता हूं, लेकिन इस केसेस को देखते हैं। व्हाट हैपेंस a माइनस टू विच वन इज द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अगर यहाँ पे दोनों वन वन है, देखो दोनों क्या है, वन वन, तो ये वन होगा। और जब इस इक्वेशन को आप ओपन करोगे तो आपको पता है कि मॉड दो इक्वेशन के साथ ओपन होता है, प्लस वन और मॉड माइनस वन के साथ ओपन होगा। यहाँ जीरो था इसलिए एक ओपन किए, तो यहाँ का ए का वैल्यू क्या होगा, थ्री, और यहां से ए का वैल्यू क्या होगा, वन। मैंने कहा चलो ठीक है, हमें जो सॉल्व करना था सॉल्व कर दिए, बट क्वेश्चन पूछा गया है कि कितने पेयर होंगे, दैट इज मॉड एक्स में नहीं एक्स में। तो मैंने कहा कि एक्स और ए के जब पेयरिंग काउंट करते हैं तो चलो यहां से मैं एक्स का वैल्यू क्या होगा, यहां से जब एक्स का वैल्यू मैं जीरो लेता हूं तो इसके रेस्पेक्ट में जो ए का वैल्यू है वो टू है, क्योंकि हमने जो केसेस सॉल्व किए हैं, केस नंबर वन इस रेड लाइन के ऊपर है, केस नंबर टू इस रेड लाइन के नीचे है। जब मेरा मॉड एक्स जीरो या टू था, यू कैन राइट टू, तो ए का वैल्यू टू था, तो मैंने कहा कि मॉड एक्स में बात नहीं करनी है, बात करनी है एक्स में। तो मैंने कहा कि जब मॉड एक्स जीरो है तो यहां से मैं बोल सकता हूं एक्स जीरो है, अगर एक्स जीरो है तो ए टू है। अब यहां से देखो, अगर मॉड एक्स का वैल्यू टू है तो मैं एक्स का वैल्यू प्लस माइनस टू बोल सकता हूं। अगर एक्स टू है तो ए भी टू है, और एक्स यहां से अगर मैं माइनस टू लू तो ए भी टू है। मतलब आपके जो ये केसेस थे, ए इक्वल टू टू जो केस था वो मॉड एक्स इक्वल टू जीरो पे था, मैंने केस लिख दिया, और मॉड एक्स इक्वल टू टू पे था, इससे दो केस मैंने लिख दिया। चलो यहां से तो हमने टू केसेस लिख दिए। अब मैं यहां से केस लिखता हूं, ए थ्री और वन कब है, मतलब ए चाहे तो थ्री होगा या ए चाहे तो वन होगा, ये कब होगा, जब मेरा मॉड एक्स इक्वल टू वन होगा। अब मॉड एक्स इक्वल टू वन का क्या मतलब है, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस वन। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है एक्स अगर वन हुआ तो हमारे पास वन और थ्री दोनों रूट्स हो सकते हैं ए के, या एक्स इक्वल टू अगर माइनस वन हुआ तो भी तो हमारे इतने रूट्स हो सकते हैं। मैंने कहा हाँ। अब मैं आपको काउंट करूं तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, सो वी शुड हैव सेवन पेयर्स ऑफ एक्स कॉमा वाई। अब मैं आपको फिर से रिपीट करता हूं कि आपको मैंने क्या क्या बताया। तो चलिए, सबसे पहले तो आपका ये क्वेश्चन था, मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया कि एक्चुअली मॉड एक्स का स्क्वायर जो होता है वो एक्स स्क्वायर की तरह रिप्रेजेंट होता है। डन। तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा हुआ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द मॉड एक्स लिखा हुआ है। मैंने कहा ठीक है, चलो यहां तक ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो में जो एक्स के वैल्यूज होते हैं उसे हम अल्फा बीटा बोलते हैं, और इसमें कोई कंडीशन नहीं होता है। बट जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सॉल्व करते हो तो ये एक्स जो है मॉड एक्स की तरह बिहेव करता है। मॉड एक्स का वैल्यू अल्फा और बीटा होता है, और अल्फा और बीटा जो कंडीशन है यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं अगर मॉड एक्स में हो तो वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होते हैं। दिस इज द सॉर्टेड सेकंड कॉन्सेप्ट। एंड अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए होता है। ये भी आपको पता था, मैंने बस ये बताया कि वन टू अगर आपने एक बार लिया है तो प्लीज टू वन नहीं लीजिएगा, क्योंकि वो ऑर्डर्ड नहीं लेना होता है, मैं बात एक ही होती है। उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट किए कि चलो ठीक है, अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी बाई ए दैट इज टू, और अल्फा प्लस बीटा जो आपका है इसमें जो अल्फा और बीटा है, मैंने कंडीशन रिपीट किया, वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है। तो मैंने कहा अगर अल्फा प्लस बीटा टू है तो एग्जैक्टली अल्फा और बीटा के कॉम्बिनेशन जो बनेंगे वो जीरो टू और वन वन बनेंगे। वो क्या बनेंगे, जीरो टू और वन वन। ये आपने यहां पे देखा। तो ये जो जीरो टू है, ये जो अल्फा बीटा है वो मॉड एक्स है। अगर मैं इसे जीरो टू लेता हूं तो उसके रिस्पेक्ट में ए की वैल्यू टू मिलती है। अगर मैं वन वन लेता हूं तो उसके रिस्पेक्ट में ए की वैल्यू थ्री और वन मिलती है। अब मैं केसेस करता हूं, ए की वैल्यू टू कब मिली थी, ए की वैल्यू टू जब मिली थी जब मॉड एक्स जीरो था, तो एक कंडीशन ओपन हुआ। ए की वैल्यू टू तब मिली थी जब मॉड एक्स टू भी था, मॉड एक्स टू का था, मतलब टू और माइनस टू के साथ एक्स ओपन हुआ था, यहां पे कंडीशन मिल गई। अब मैं यहां से भी आपसे पूछना चाहता हूं, ए की वैल्यू थ्री कब मिली थी, जब मॉड एक्स वन था। मॉड एक्स वन था मतलब एक्स वन और माइनस वन था, तो ए की वैल्यू थ्री के लिए एक्स के दो वैल्यूज हैं, वन और माइनस वन। सिमिलरली ए इक्वल टू वन के एक्स के दो वैल्यूज हैं, और हमारे टोटल वैल्यू सेवन है। यही मेरा आंसर है। आई होप आपको ये पूरी तरह कॉन्सेप्ट समझ में आ गई होगी। बेसिक कॉन्सेप्ट अल्फा प्लस बीटा से हमने स्टार्ट किया, बिकॉज अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ था। हमने इससे स्टार्ट किया, केसेस लिख दिए और केसेस काउंट करके क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। आई होप पूरी तरह क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो फील फ्री टू पिंग मी, आप जहां भी मुझसे कनेक्ट हो। हम मिलते हैं अगले कॉन्सेप्ट, अगले इंफॉर्मेशन और अगले क्वेश्चन के साथ बहुत जल्द इसी यूट्यूब चैनल पे। एंड अगर आपने फेसबुक और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज स्टार्ट होने वाली है। माई सेल्फ अमीर, आप दो अपना बेस्ट, मैं दे रहा हूं अपना बेस्ट, एंड लेट्स क्रैक द एग्जामिनेशन। गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग एंड बाय बाय।